जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक जो ग्रह चेंज हो रहा है उसकी चर्चा लेकर हाजिर हूँ। सूर्य 16 अगस्त 2020 को प्रवेश कर रहे हैं सिंह में अपनी स्व राशि में और शाम को 7:11 पर यहाँ पर वो एक महीना रहेंगे। अगली 16 सितंबर को शाम को 7 बजे ये फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम इसी की चर्चा करते हैं। पहले हम जानेंगे कि सूर्य का स्वभाव क्या है, सूर्य कैसे बिहेव करते हैं। और आपको बता दूं कि सूर्य तो प्रवेश करेंगे, दूसरे दिन उनके पीछे पीछे उनके छोटे भाई बुध भी प्रवेश कर जाने वाले हैं और बुधादित्य योग बनने वाला है सिंह में। बड़ा ही ज़बरदस्त योग बनेगा। बुध की अलग प्रेडिक्शन करूंगी मैं और सूर्य की अलग करूंगी और मिश्रित प्रेडिक्शन भी साथ में करूंगी। लेकिन पहले हम डिटेल में जानें कि सूर्य सिंह में प्रवेश करने पर क्या क्या चमत्कार होते हैं और सूर्य का स्वभाव क्या होता है। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल। निवेदन है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब सूर्य जो है ये मान सम्मान, सबसे पहले आपकी आत्मा का कारक। आपकी आत्मा किसने दी? पिता माता ने। तो पिता का कारक सूर्य। आपको अगर सूर्य कहीं गलत जगह पर बैठा हो तो आपका मन बुझ जाता है, आप दुखी रहते हैं। जैसे विदेशों में जैसे सूर्य नहीं निकलता कई बार तो मन दुखी हो जाता है। सूर्य के उगने से सारी सृष्टि चलायमान हो जाती है। तो सूर्य अपने आप में एक दैदीप्यमान तारा है और सूर्य सभी नवग्रहों का राजा है। साथ ही साथ सूर्य एक प्रकाशमय तेजोमय पुंज है। सूर्य के स्वभाव में मनोबल है, आत्मविश्वास है, उच्च आकांक्षा है। सूर्य एक सरकारी दरबारी चीज़ों का दाता है। अग्नि तत्व है, आपकी इच्छा शक्ति है, बोल्डनेस है, आपके अंदर की सत्ता है, अथॉरिटी है, पावर है। जब सूर्य अच्छा होता है तो इंसान की गर्दन जो होती है वो सीधी रहती है, उसके कंधे सीधे रहते हैं। अभिमानी भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है, डोमिनेटिंग भी हो सकता है। आसन पर बैठा हुआ। अब सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि क्या है? शेर का आपको सिंह का मुंह दिखाते हैं कि सिंह, सिंहासन पर बैठने वाली सिंह राशि अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाली, और उसमें अगर उसी की राशि का स्वामी सूर्य आ जाए तो फिर वो उच्च के सूर्य से भी ज़्यादा अच्छा असर देता है। क्योंकि मेष राशि में जब उच्च का सूर्य होता है तब वो डिपेंड करता है कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य अपने ही घर में बैठता है सिंह राशि में तो अपनी मनमानी करता है, अपनी इच्छा लाता है और हर तरह से बली हो जाता है। वैसे आपको बता दूं कि एक पहला घर, पांचवा घर और नौवें घर में सूर्य बहुत बली होता है। दशम घर में भी सत्ताधारी होता है, सरकारी नौकरियों पे होता है, आर्टिस्ट होता है, आर्ट से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ग्लैमर से रिलेटेड भी सूर्य काम करता है। अगर सूर्य मूल त्रिकोण में हो तो क्या कहने। सूर्य के अगर हम गुण देखें तो सेल्फ रिस्पेक्ट, पैशन, मजबूती, मस्त गठन उनका। लेकिन कभी कभी बार्डनेस भी आती है क्योंकि सूर्य अगर लग्न में बढ़ जाए तो आप गंजे भी हो सकते हैं। सूर्य आपके चेहरे की आभा अच्छी रखता है, तेजोमय आपके चेहरे में स्किन आपकी बहुत अच्छी होती है, लाल सी होती है, ऑरेंज सी होती है। ऑरेंज कपड़ों का, चीज़ों का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य को यह भी देखा जाता है कि कितनी डिग्री का है। मेरे अनुभव से तो सूर्य भले ही कम डिग्री का हो लेकिन सूर्य के आते से ही एक प्रकाश होता है, एक बात चलती है कि सूर्य आया है। अभी जो स्थिति चल रही है इस वायरस की, तो सूर्य के आने से जितने नेता हैं, जितने अभिनेता हैं, जितने प्रभावशाली लोग हैं, जितने सरकारी दरबारी कामों में लोग हैं, बहुत ज़्यादा कार्यरत हो जाएंगे, मेहनत करेंगे और इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इनकी मदद से हम लोग भी बाहर निकलेंगे, हमारे मनोबल ऊंचे होंगे, हमारा मन जो बुझ गया है, डर गया है, तो ये सब चीज़ों से हम बाहर निकलेंगे। अब हम जानें कि ये सूर्य जो है अभी किस किस नक्षत्र में विचरेगा।
तो 16 अगस्त को सूर्य प्रवेश करेगा, जिस दिन वो मघा नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेगा। तो मघा नक्षत्र होता है केतु का, और वहां से ये 30 अगस्त तक मघा नक्षत्र में रहेगा। मतलब इसने 14 दिन तो काट लिए, 13-14 दिन, और फिर ये शुक्र के नक्षत्र में जाएगा। तो शुक्र इसका दुश्मन है। तो वहां से तो पहले ये केतु में, फिर ये शुक्र में, और फिर 13 सितंबर को ये स्व नक्षत्र में जाएगा। तो 2 से 3 दिन के लिए स्व नक्षत्र में जाकर ये कोई विशेष 3 दिन में अगर आपको लाभ हो जाए, कोई बहुत अच्छा, बिकॉज डिग्री कली तो बहुत ढल जाएगा ये तो, लेकिन ये फिर कन्या में चला जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अब इसके पीछे जो आ रहा है बुध, वो वायु तत्व है, और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है। तो बुध जो है इसको बल देगा कि तुम काम करो, मैं पीछे हूं। तो जैसे ही वायु लगती है अग्नि फैल जाती है। तो सूर्य से रिलेटेड जितने लोग होंगे या सूर्य जिनका मित्र होगा, ऐसे राशि वालों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बुध भी उनको सपोर्ट करने वाला है, बुधादित्य योग बनने वाला है। आइए, हमने जाना है सूर्य का और स्वभाव, और बुध का और मंगल का वीडियो आपको अलग से मिलेगा। आज हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर सिंह में आए हुए सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, मेष राशि के पंचम भाव का स्वामी है और वही आ रहा है। बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे आप, आपके बच्चे। अध्ययन पढ़ाई बहुत अच्छी की मजेदार बात, गुरु की दृष्टि है, और गुरु की नवम दृष्टि के कारण आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपको कुछ, आप साइंटिस्ट हैं या आपने कुछ शोध लगाने की सोची है, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा। आप डोमिनेटिंग मत होना और लोगों पे डोमिनेट नहीं करना, नहीं तो डोमिनेशन में पीछे हट जाओगे, और आपको किसी भी काम में कमी नहीं रहेगी। आपकी बुद्धि चातुर्य इतना बड़ा रहेगा कि आपको सब सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं बुध की, तो बुध ने सपोर्ट कर दिया, इसलिए आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई काम है, तो आपकी माता कोई ऊंचे ओहदे पर है तो उनको भी ऊंचा ओहदा और प्राप्त होगा। घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, मकान खरीद सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, सुख बढ़ा सकते हैं, हेल्पर्स बढ़ा सकते हैं, अपना स्टाफ बढ़ा सकते हैं, गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं। कुछ ऐसा काम जो आपके तबीयत दिल से रिलेटेड था तो तबीयत अच्छी हो जाएगी। कुछ ऑपरेशन कराने का वेट कर रहे थे तो करा सकते हैं। और बुध के आने से माइंड भी कल्पक होगा, बुद्धि तेज होगी, साथ ही साथ आपके पैसे आएंगे। धन भाव का स्वामी है बुध, उसको भी सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। चलो खैर, हम वो आगे जानेंगे। मिथुन राशि, आपके लिए आपके पराक्रम का स्वामी, आपके छोटे भाई बहन का स्वामी है, उत्साह उमंग का स्वामी, यात्राओं का स्वामी। निकल पड़ी आपकी यात्रा होगी दिखती है मुझे, बट यात्रा कैसे होगी ये तो चमत्कार है, क्योंकि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, और आगे कैसे स्थितियां आपके फेवर में बनेंगी और आपको बड़ा काम आएगा और आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं। घरेलू साथ सज्जा, और साथ में आपको धन आना, और इसके साथ छोटे भाई बहन अचानक से सपोर्ट करना, उनके साथ मिलकर कुछ बड़ा काम करना, आपका उत्साह, सातवें आसमान पे आपको काम करने का बड़ा मन करना, गुरु की दृष्टि पड़ जाने से आप विद्वान हो जाना, आपके छोटे भाई बहन भी बहुत विद्वान स्वरूप काम करना, और साथ ही साथ आपके कुछ उपलब्धियां बड़ी बड़ी होंगी। कर्क राशि, आपके लिए आपके परिवार के घर पे आ रहा है सूर्य, तो परिवार में अचानक से सब लोगों का अच्छा होना, वाणी में ओज, बोलने चालने के काम से परिवार में पैसा, आपके वृद्धि, परिवार में किसी की शादी होना, कुछ होना, कोई बड़ा आदमी बन जाना, किसी का अच्छा होना, किसी को नौकरी लग जाना, और धन लाभ होना। इसके साथ आपकी यात्राएं होना, शुभ यात्राएं होना, और आपके कुछ न कुछ विदेश रिलेटेड काम बन जाना भी कार्ड्स पे मुझे दिखता है। सिंह राशि, क्या ही कहने, आपके लग्न में आ रहा है सूर्य। आप स्वराशि में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और अपने आत्मबल को, आत्मसम्मान को, मनोबल को एकदम हाइट पे रखेंगे। आपका जो नेतागिरी, अभिनेतागिरी का जो बिजनेस है बहुत चलेगा, और अगर आप चाहते हैं कोई सरकारी दरबारी नौकरी तो इन दिनों में आप आवेदन भर सकते हैं, आपको ये नौकरी मिल सकती है। अब आपके धन लाभ भी होगा, आपको साथ साथ पैसे भी मिलेंगे, और आप अचानक से अपने परिवार के लिए सब सुख बटोरोगे। कन्या राशि,
कन्या राशि के लिए अब द्वादश में आए हुए सूर्य अचानक से विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे आपका, और को नहीं बनाएंगे तो घर बैठे आपको प्राप्ति हो जाएगी विदेश से। आपके खर्चे भी बड़े बड़े होंगे लेकिन खुशी से होंगे। आप अपने कोई उच्च स्तरीय प्रेम में पड़ेंगे, जो कोई बड़े घर से कोई बेटा बेटी हो उसके प्रेम में पड़ेंगे, और साथ ही साथ कोई बड़ा सरकारी दरबारी काम अटका हुआ है आपका विदेश में तो वो भी हो जाएगा। आपके कहते हैं ना शैया सुख में कमी थी तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर प्रेम प्रसंगों में आपके विवाद था, कोई परेशानी थी, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तुला राशि, अचानक से धन लाभ, और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, विवाद चल रहे थे, नौकरी से रिलेटेड विवाद चल रहे थे, तो वो खत्म हो जाएंगे। और बहुतों को नौकरी लगने वाली है, आपको तो पहले धन लाभ होगा। और नौकरी आपकी अगर पेंडिंग है तो पूरी कोशिश कीजिए, आपको नौकरी लग जाएगी। अगर कोई कहेगा मैं बगैर कोशिश करे नौकरी लगनी है, तो ऐसा नहीं होता। इसके साथ ही आपके बड़े ताया चाचा, बड़े भाई बहन आपका साथ देंगे आपके कामों में, और आपके भाग्योदयकारी चीज़ें बनेंगी विदेश से रिलेटेड, देश से रिलेटेड। आप चाहते हैं पैसा, और पैसा आपके पास आएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए अचानक से सरकारी दरबारी काम होना, कोई बड़ा ओहदा मिलना, कोई बड़े सम्मान मिलना, नेता बनना, अभिनेता बनना, या नाम होना अगर ऑलरेडी है, आपकी बातें माने जाना, आपका पिता का पूर्ण सहयोग होना, उसमें कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम है तो वो हो जाना, कोई आपको अगर ऐसा काम है जिसमें पैसे खूब आने थे, रुके हुए हैं, तबीयत से रिलेटेड है, तो भी आपको फायदा होगा। धनु राशि, अचानक से भाग्योदय, काम की भरमार, काम जो रुके हुए थे, बड़े बड़े काम घर बैठे आ जाएंगे, चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। आपके बड़े भाई बहन आपका साथ देंगे। कुछ धर्म क्षेत्रों पर यात्राओं की आपकी बनेगी, कैसे बनेगी वो लॉकडाउन बताएगा। और इसके साथ ही आप बड़े दिनों से सोच रहे थे कि मेरे काम नहीं हो रहे, तो अब जाके आपके काम बनने भी शुरू हो जाएंगे। मकर राशि, देखिए कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, हड्डी स्कल कहते हैं ना, नेत्र राइट, और आपकी स्पाइन, और कोई अर्थराइटस, गाउट, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम स्कल की, सब ठीक हो जाएगी। टेंशन करने की अब जरूरत नहीं। कोई व्यावसायिक पार्टनर चाहिए वो भी मिलेगा, और आपके विवाह रिलेटेड कोई परेशानी थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपको अचानक से भाग्योदय के अवसर आएंगे, और आपके विरोधी भी म्यों म्यों करके चुप से बैठेंगे। कुंभ राशि, विवाह में विलंब हुआ है तो विवाह हो सकता है, कोई नया चॉइस हो सकती है, व्यवसाय में सपोर्ट मिल सकता है, आपकी तबीयत ठीक हो सकती है, बुद्धि ठीक हो सकती है, डिसीजन सही हो सकते हैं, और आपके बच्चों से रिलेटेड कोई कार्य, पढ़ाई वढ़ाई के पेंडिंग थे तो वो भी हो जाएंगे। अचानक से कोई व्यावसायिक मित्र मिलेगा। मीन राशि, आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा लेकर आ रहा है कि आपको लोन्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे काम जो मामा पक्ष के अटके थे वो हो जाएंगे, आपके कोई रोग था उससे मुक्ति मिलेगी, आपको कोई बीमारी ग्रसित थी उससे मिलेंगे मुक्ति आपको। और साथ ही साथ आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश अगर था कोई, तो उससे भी आपको थोड़ी हल्की फुल्की निजात नहीं, पूरी निजात मिलने वाली है। माता पिता की भी तबीयत ठीक होगी, ये थोड़े दिनों के लिए है, तो आगे उसको कायम रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके माता पिता के साथ भी आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। इसी तरह बुध की चर्चा लेकर, मंगल की चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट कीजिए, और आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू, आपके प्रतिसाद बहुत अच्छे आते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।